हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 9 डिस्काउंट एंड कमीशन, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर होने वाला है दोस्तों। आज इस चैप्टर का पहला लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 1 होने वाला है दोस्तों। तो इस चैप्टर के बारे में बताएं, जैसे कि नाम आप देख सकते हो डिस्काउंट एंड कमीशन। तो ये चैप्टर में हम लोग को सीखना है किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के सेलिंग प्राइस या फिर जो सीपी होता है उसके ऊपर हम कैसे डिस्काउंट निकाल सकते हैं, कमीशन क्या होता है, ये सभी चीज देखेंगे। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये सब जो आप चैप्टर पढ़ते हो ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होने वाले। कभी आप लेट सपोज शॉपिंग करने के लिए गए, कपड़े खरीदने गए, तो आपने सुना होगा कि जो दुकानदार होता है, शॉपकीपर होता है, वो बोलता है कि हाँ ये अभी सेल लगी हुई है 20% डिस्काउंट की, 15% डिस्काउंट की, या फिर हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे, ऐसा बोलता है। तो वो डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उनके हाथ में आपने देखा होगा कैलकुलेटर होता है। आप कभी अपने स्कूल ड्रेस भी खरीदते गए होंगे, तो लेट सपोज 20% डिस्काउंट होगा, तो वो फटाफट कैलकुलेटर में 20% डिवाइड बाय समथिंग समथिंग करेगा एंड आपको बोलेगा कि इतना इतना कम मिलेगा आपको प्राइस। तो आप सोचते हो कि वो कैलकुलेशन कैसे हुआ। तो आज मैं आपको वही चीज सिखाने जा रहा हूं दोस्तों, और ये चीज आप सीख लोगे ना तो आपको बहुत ही चुटकी बजाते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना % डिस्काउंट पे कितना आपको छूट मिल जाएगा, यानी कि कितने रुपीस का आपको फायदा हो जाएगा। ये सभी चीज आपको आज मिलने वाला है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ओके, तो सबसे पहली बात, डिस्काउंट एंड कमीशन आज हमारा पहला लेक्चर है। नॉर्मली बताओ तो इसमें हम लोग आपको बेसिक बताएंगे और एक एग्जांपल भी आपको करके दिखाऊंगा जो कि मजेदार है, लास्ट में कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले थ्योरेटिकल पॉइंट, जो बेसिक चीजें होती है वो आपको बताता हूं। लेट्स सपोज कि आपने इसके पहले परसेंटेज के बारे में सुना होगा। आपने 7th में आई गेस परसेंटेज जो चैप्टर था उसमें पढ़ा होगा आपने कि परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई बोला है कि 12/100, ठीक है, 12/100 इसका मतलब क्या हुआ, 12/100 इज नथिंग बट 12%। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे इसको, 0.12 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो कि तो आपका कितना मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा। करेक्ट है। तो आप इस तरह परसेंट निकालते हो, मतलब कोई भी चीज का अगर आपको परसेंटेज निकालना है तो आपको डिवाइड बाय 100 करना होता है। और लेट सपोज कोई परसेंटेज भी अगर दिया है, अगर आपको बोला है कि 47% मतलब कितना, तो 47% मतलब कितना होता है, 47 डिवाइड बाय 100 होता है। तो आप क्या लिखोगे, वो 47 को 100 से डिवाइड करोगे, क्योंकि वी नो दैट कि जो परसेंटेज होता है वो 100 में से ही होता है, 100 से ज्यादा तो नहीं होता ना। लोग बोलते हैं ना 101% आएगा, 120% आएगा, 105% आएगा, वो बोलने के लिए होता है। लेकिन आपको पता है ये परसेंटेज क्या होता है, 100 में से ही होता है। तो आप जो भी परसेंटेज अगर आपको दिया होता है तो वो परसेंटेज को निकालने के लिए 47 या फिर जो भी परसेंटेज रहेगा उसको 100 से हमें डिवाइड करना होता है। करेक्ट है। 86% दिया है तो 86/100 हो जाएगा। वैसे ही एक और चीज होता है, अगर आपको कोई पूछता है, इसको मैं रफ कर लूं सबसे पहले। लेट्स सपोज कि अगर आपको कोई पूछता है कि 40 या फिर आपको कितना दिया है, आपके बुक में जो दिया है वो दिया है 4% ऑफ 300, बताओ कितना आएगा, मतलब 300 का 4% कितना आएगा। तो कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है। बहुत लोग बोलते हैं ना कि मैं इतने अमाउंट का इतना टक्का दूंगा, टक्का मतलब परसेंटेज, लोग हिंदी में बात करते हैं अक्सर। तो नॉर्मली अगर मैं बात करूं 4% ऑफ 300 निकालना है तो आपको बस कुछ नहीं करना है, बिकॉज वी नो दैट कि 4% दे दिया तो 4/100 हो जाएगा। जो भी परसेंटेज दिया होता है उसको डिवाइड बाय 100 लिख दो, तो ये हो गया 4/100। और ऑफ 300 दिया यानी कि मल्टीप्लाई बाय 300 लिख दिया। बस इतना आपको लिखना है, इसको कैलकुलेट करना, एक वैल्यू आ जाएगा, वही रहेगा वैल्यू ऑफ 4% ऑफ 300। तो नॉर्मली कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो लेट सपोज 2 0 इसका कैंसिल हो गया, 4 3 12 डिवाइड बाय 1 यानी कि 12, मतलब 4% ऑफ 300 कितना होता है, 12 होता है। करेक्ट है, समझ में आ रहा है। तो इसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। वैसे एक और दिया हुआ है 15% ऑफ 1700, आपके टॉप पे देखने मिलेगा आपको डिस्काउंट एंड कमीशन के चैप्टर के जैसे शुरुआत में। तो ये सब चीज आपको रिमाइंडर के लिए कि आपको याद आ जाए कि कैसे हम लोग निकालते हैं परसेंटेज वगैरह, क्योंकि थोड़ा बहुत ये सब चीज जो है हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाला है। करेक्ट है। तो 17% ऑफ समथिंग रहेगा, तो 17 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय जो भी आपको वैल्यू दिया रहेगा, आप उस तरह से वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये जो थ्योरेटिकल चीज है ये आपको क्लियर हो गया होगा किस तरह से हम लोग निकालते हैं। करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा थ्योरेटिकल पॉइंट पे। ओके, तो नॉर्मली एक चीज आपने सुना होगा डिस्काउंट, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, डिस्काउंट ये वर्ड आपने बहुत बार शॉपकीपर के दुकान में या फिर जो भी आप कोई भी दुकान में जब जाते हो तो आपने ये चीज जरूर से सुना होगा। तो एक टेबल दिया हुआ है डिस्काउंट का, जैसे कि नॉर्मली अगर मैं हेडिंग डाल दूं डिस्काउंट, ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग डिस्काउंट की बात करेंगे एंड जैसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे लेक्चर के हिसाब से हम लोग फिर कमीशन के ऊपर आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल में हम बात कर रहे हैं डिस्काउंट के बारे में, डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है। तो लेट सपोज कि आप कोई दुकान में कुछ चीजें खरीदने गए, लेट सपोज आप ड्रेस खरीदने गए, स्कूल यूनिफॉर्म, अभी आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, नॉर्मली स्कूल यूनिफॉर्म खरीदने जाओगे, तो लेट सपोज कि आपको वो बोलता है कि 500 का ड्रेस है, ठीक है ना, जो आपका स्कूल यूनिफॉर्म है वो 500 का ड्रेस है, लेकिन आपको डिस्काउंट मिलने के बाद आपको मिलेगा वो 440 रुपए में। ठीक है ना, 440 रुपीज में आपको वो चीज मिलेगा। तो यहां पे कितने रुपीज का डिस्काउंट मिल गया आपको, 60 रुपए का डिस्काउंट मिल गया। लेकिन वो इंसान ने, जो शॉपकीपर होगा, वो 60 रुपए का डिस्काउंट आपको क्यों दे रहा है। सबसे पहली बात तो ये होता है क्यों दे रहा है, उसने ऐसा क्या फॉर्मूला लगाया, कैसा क्या कैलकुलेट किया कि वो 60 रुपीज का ही फर्क आया। वो तो बोल सकता था कि मैं आपको 550 में दूंगा भाव तोल वाला, लेकिन वो
भाव तोल नहीं बोल रहा है कि नहीं आप बोलोगे कि नहीं मुझे 5.5 में चाहिए, आप बोलो, वो बोलेगा कि नहीं 580, आप बोलोगे 570, तो ऐसे करते 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 होता है, तो वो अलग होता है। लेकिन एक फिक्स रेट होता है, डिस्काउंटेड प्राइस जो होता है कभी कभी फिक्स होता है कि इतने का प्राइस है, इतना उसका मार्क प्राइस होता है, वो बताऊंगा क्या होता है मार्क प्राइस, एंड उतना उसका डिस्काउंट होता है, तो इसी को हम लोग डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर है? अब और थोड़ा सा थियोरेटिकल पॉइंट आपको अगर बता दूं, जैसे कि एक टेबल दिया हुआ है, आप देख पाओगे अपने पेज नंबर 51 में, ठीक है ना, एक आपको पेज दिख जाएगा, उसमें आपको बोला है कि जो सुरेश है वो एक साड़ी शॉप का ओनर है, ठीक है ना, जो नाम है सुरेश का, मिस्टर सुरेश ओन से साड़ी शॉप, मतलब वो बंदे का साड़ी शॉप है। तो इसमें डिटेल्स दिए हुए हैं, उसका मंथ दिया हुआ है जून जुलाई, ठीक है ना, जून और जुलाई का मंथ दिया हुआ है उसको, करेक्ट है। एंड उसका यहां पे आप देखोगे कॉलम वाइज, यहां पे कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट, नंबर ऑफ साड़ी सोल्ड एंड टोटल प्रॉफिट यहां पे दिया हुआ है। तो लेट्स सपोज कि जून महीने में, ठीक है ना, मैं यहां पे आपको ओरली बता रहा हूं, आप लोग अपना टेक्स्ट बुक जरूर से देखते रहिएगा। लेट्स सपोज कि उसको जून महीने में जो कॉस्ट प्राइस लगा, मतलब वो खरीद के जब लाया उसने साड़ी को, तो कॉस्ट प्राइस जो लगा वो 200 रुपए लगा एक साड़ी के पीछे। साड़ी जो होता है एक साड़ी के पीछे उसको 200 रुपए लगा खरीद के लाने में। फिर खरीद के लाने में उसको 200 लगा, एंड सेलिंग प्राइस मतलब यानी कि उसको जो बेचने वाला प्राइस है उसने बेचा उसको 250 रुपए में, करेक्ट है। 200 रुपए में खरीद के लाया, 250 रुपए में बेच रहा है। दिस इज कॉस्ट प्राइस, दिस इज सेलिंग प्राइस। आता है आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, पता है आपको? यस। तो आप मुझे बताओ दोस्तों, अगर ये कॉस्ट प्राइस में 200 में खरीद के लाया, सेलिंग प्राइस 250 रुपया है, तो मेरा प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा? पी यानी प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना होगा? सीधा सीधा आपको दिख रहा है यहाँ पे 50 रुपया वो कमाया। वो इंसान जो होगा, जो सारी शॉप वाला होगा, अगर वो एक चीज 200 रुपए में खरीद के लाता है और उसको 250 रुपए में बेचता है, यानी कि 50 रुपए का उसको सीधा सीधा प्रॉफिट हो गया, करेक्ट है। तो 50 प्रॉफिट हो गया, और समझ लो उसने जून के महीने में, ठीक है ना, अभी जून के महीने की बात कर रहा हूं, तो जून के महीने में उसने ऐसे टोटल 40 साड़ी बेची, ठीक है ना, 40 साड़ी बेची। तो टोटल नंबर कितना बेचा उसने? टोटल नंबर 40 बेचा, तो एक के ऊपर 50 फायदा हो रहा है, टोटल 40 बेचा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 40 कितना हो जाएगा? लगभग 2000, करेक्ट है ना। 50 मल्टीप्लाई बाय 40, 5 4 20 एंड 0 0 2000 हो गया। तो लगभग वो उसने जून के महीने में 2000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, करेक्ट है। अब उसके नीचे आप देखोगे एक और ग्राफ दिया हुआ है कि अगेन वो जो कॉस्ट प्राइस है वो 200 में खरीद के लाया, लेकिन अब जो है वो सेलिंग प्राइस, अब यहां पे जुलाई का महीना आ गया, ठीक है ना, अब जुलाई का महीना आ गया, अब उसने 200 रुपए में खरीद के लाया, लेकिन वो सेलिंग प्राइस क्या कर रहा है? 230 रुपए में दे रहा है, यानी कि पहले के कंपैरिजन में वो 20 रुपए कम दे रहा है। तो यहां पे जो प्रॉफिट हो रहा है उसका, वो कितना हो रहा है? 30 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। एंड वैसे ही वो अगर फिर से 100 साड़ी बेच रहा है, यहां पे लेट्स सपोज 100 साड़ी बेच रहा है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब यानी कि कितना हो गया? 3 एंड 0 0 0 3000 रुपीज हो गया। यानी कि आपको एक चीज क्लियर हो गया कि अगर कोई भी इंसान यहां पे डायरेक्टली प्रॉफिट कमा के बेचता है तो उसको ज्यादा का फायदा होता है, और डिस्काउंटेड प्राइस में होता है तो उसको कम प्राइस फायदा होता है। लेकिन यहां पे भी बहुत सारे फंडे होते हैं, कंसेप्ट होते हैं, ये हम लोग को समझना पड़ेगा, करेक्ट है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये तो टॉपिक हो गया थोड़ा सा थियोरेटिकल कि आपका डिस्काउंट वगैरह क्या होता है, ये सब चीज हो गया। अब आपको मैं कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से समझाऊंगा, लेकिन एग्जांपल्स बताने के पहले आपको दो तीन चीजें आपको बताने वाला हूं और एक फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो उसके लिए पहले मैं ये रफ कर लेता हूं, फिर आपको वो फॉर्मूला क्या होता है एंड आपके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं वो क्या होता है वो आपको बता दूं। लेट्स सपोज कि आप कभी भी एक दुकान में जाते हो, जब कपड़े खरीदने जाते हो या फिर कोई भी ऐसी चीज खरीदने जाते हो, तो उसके ऊपर एक फिक्स प्राइस लिखा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मार्केट प्राइस, ठीक है ना, या फिर मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस, ठीक है, मार्क प्राइस मतलब उसके ऊपर एक लेबल लगाया होता है। लेट्स सपोज आप कपड़े खरीदने जाते हो तो आपने देखा होगा ना 10,000 9,000 5,000 ऐसा एक लेबल लगा रहता है उसके ऊपर, तो उसको बोलते हैं मार्क प्राइस। वो कंपनी की तरफ से आता है, मार्क करके आता है, तो मार्क प्राइस लेट्स सपोज जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्क प्राइस, करेक्ट है। एंड दूसरा चीज यहां पे होता है, मार्क प्राइस के बाद होता है एक आपका सेलिंग प्राइस होता है, कि आपने कुछ चीज खरीद के लाया मार्क प्राइस के हिसाब से, एंड आपको अगर बेचना भी है तो वो आपका सेलिंग प्राइस है। तो जो सेलिंग प्राइस होता है दोस्तों, अगर मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, सेलिंग प्राइस को अगर आपको निकालना है तो सेलिंग प्राइस का मतलब ये होता है इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। यानी कि जो भी आपका मार्क्ड प्राइस था, आपने उसने क्या किया, डिस्काउंट को माइनस कर दो, तो आपका बन जाएगा सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो मार्क प्राइस जो भी रहेगा उसमें से आप डिस्काउंट अगर माइनस करोगे, जो भी आपको देना है डिस्काउंट, तो वो क्या रहेगा आपका सेलिंग प्राइस। तो उतने सेलिंग प्राइस में आप उसको बेच सकते हो। तो नॉर्मली सवाल ये भी उठता है कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा कि डिस्काउंट जो है परसेंटेज के हिसाब से होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला कि 5% होता है, 10%, 15%, 20%, किधर किधर तो 25% भी हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ क्लोथ्स यू आर बाइंग एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ शॉप यू आर विजिटिंग। तो ये भी आपका डिपेंड करता है। तो लेट्स सपोज कि आपको यहां पे कैलकुलेट करना है कि डिस्काउंट कितना दिया या फिर कितने परसेंटेज दिया, तो यहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको। लेट सपोज मैं मानता हूं कि लेट द डिस्काउंट जो रहेगा वो रहेगा X%। मैंने मान लिया कि जो भी डिस्काउंट रहेगा वो क्या रहेगा,
x% रहेगा। मुझे पता नहीं है कितना है, लेकिन मैं निकाल सकता हूं, तो मुझे फॉर्मूला बनाना पड़ेगा वो निकालने के लिए। तो यहां पे मैं क्या बना रहा हूं, फॉर्मूला बना रहा हूं, यानी कि x% को हम लोग कैसे लिखते हैं, x/100, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, अगर किसी भी चीज को परसेंटेज में लिखना है तो वो अपॉन 100 करना पड़ता है। तो x% यानी कि x/100 हो गया। ये किसके बराबर रहेगा, जो मेरा डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा वो मेरा रहेगा मार्क डिस्काउंटेड प्राइस, जो भी डिस्काउंट मिलेगा हमें उसके अपन आपको क्या करना पड़ेगा, मार्क प्राइस करना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला बन जाएगा यहां पे, दैट इज x/100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क्ड प्राइस। ठीक है ना, ये फॉर्मूला बस आप लर्न कर लो, एंड यही फॉर्मूले के बेस पे हम लोग को जितने भी यहां पे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने हैं। तो आप सॉल्व कर सकते हो, इसको एक और कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कि x/100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस है। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है, लेट सपोज यहाँ पे मैं ऊपर लिख के दिखाता हूं, ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं, ऊपर में लिख के दिखाता हूं आपको कि लेट सपोज आपको क्या निकालना है, डिस्काउंट निकालना है, ठीक है ना, डिस्काउंट। कोई आपको पूछता है कि मैंने इतने में खरीदा, इतने में बेचा और इतना डिस्काउंट दिया, तो परसेंटेज बोला, तो मुझे पता नहीं कितना डिस्काउंट हुआ। तो आपको अगर वो चीज का डिस्काउंट कैलकुलेट करना है तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला। सीधा सीधा आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसमें होगा कि x जो है मार्क प्राइस के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि x मल्टीप्लाई बाय मार्केट प्राइस, जो भी आपका मार्केट प्राइस है उसके साथ x को मल्टीप्लाई करो। x क्या रहेगा, रेट ऑफ परसेंटेज, जो भी आपका डिस्काउंट रेट होगा, करेक्ट है ना। तो लेट सपोज 5% है, 10% है, जो भी है। इसी के बाद ये आपको समझाने के बाद एक एग्जांपल कराऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस बने रहो हमारे साथ, थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एग्जांपल जैसे करेंगे और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। इतना कंसेप्चुअल कोई नहीं पढ़ाता होगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट पे कूद पड़ते हैं बहुत सारे लोग, एंड प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन करा देते हैं। आधे से ज्यादा लोग को नहीं समझ में आता है डायरेक्टली कैसे हुआ वो सब चीज। इसी के लिए मैं सबसे पहले थियरी पढ़ाता हूं, उसके बाद कंसेप्चुअल नॉलेज देता हूं, और फिर उसके बाद सॉल्व एग्जांपल्स में से भी एक सम कराता हूं, फिर जाता हूं प्रैक्टिस सेट के ऊपर, ताकि आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन दे सकूं। करेक्ट है दोस्तों। तो यहां पे अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है ये फॉर्मूला से, क्योंकि x/100 इज इक्वल टू डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस है, तो डिस्काउंट अगर निकालना है तो x मल्टीप्लाई बाय मार्क प्राइस और नीचे क्या आ जाएगा 100, यानी कि आपका ये एक फॉर्मूला बन गया कि अगर इफ वी वांट टू कैलकुलेट अ डिस्काउंट तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट प्राइस जो भी होगा, जो उसका लेबल होगा, उसको x यानी कि जो भी परसेंटेज होगा डिस्काउंट का उससे मल्टीप्लाई करके नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे, आपका डिस्काउंट जो है निकल जाएगा। क्लियर है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक सॉल्व एग्जांपल कराने जा रहा हूं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, और आपको ये रियल लाइफ से ना एकदम रिलेट करेगा कि आपके साथ भी ऐसा हुआ रहेगा। करेक्ट है, बहुत ही बेहतरीन और मस्त एग्जांपल है, तो आप ध्यान से देखिएगा कौन सा एग्जांपल है। आप देखो पेज नंबर 52 पे आ जाओ, सॉल्व एग्जांपल्स का क्वेश्चन है, वहां पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, एंड यहां पे आपको सीधा सीधा हेडिंग के तौर पे बता दूंगा। बहुत इजी है, आप बस ध्यान से देखना दोस्तों, आपको बहुत इजी लगेगा। ठीक है, ओके। तो आपको फॉर्मूला तो समझ गया, उम्मीद करता हूं फॉर्मूला आपने नोट डाउन भी कर लिया होगा। वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं, या फिर नॉर्मली जो है वीडियो के एंड होने के बाद भी आप देख सकते हो दोबारा से। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। क्या है हमारा क्वेश्चन, सॉल्व एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 1 हेडिंग डाल देते सबसे पहले। ठीक है, क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है ना, पेज नंबर आप देख सकते हो 52 पे आपको दिख जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार है, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बता दूं। द मार्केट प्राइस ऑफ ए बुक, बुक की बात हो रही है यहां पे, तो उसका मार्केट प्राइस हमें दिया हुआ है जो कि है 360 रुपया, यानी कि मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस ऑफ अ बुक, ठीक है ना, किसका है, बुक का है, जो कि हमें बोला है RS 360, 360 रुपया उसका मार्केट प्राइस दिया हुआ है। एक चीज हमें दे दिया, ओके, हाँ 360 रुपए मार्क प्राइस है। उसके बाद आगे क्या बोला आप देखोगे, तो शॉपकीपर सोल्ड इट फॉर ₹306, मतलब उसने मार्क प्राइस इतना है 360 है, लेकिन उसको जो बेचा शॉपकीपर ने वो कितने रुपए में बेचा, 306 रुपए में बेचा। तो यहां पे क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस हो गया। करेक्ट है ना, बेचा इसका मतलब क्या हो गया, वो सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों, यहां पे दिया हुआ है 306 रुपया। ठीक है, 360 में उसने मार्क प्राइस में लिया एंड यहां पे 306 में बेच रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछा है, हाउ मच परसेंटेज डिस्काउंट डिड द शॉपकीपर गिव, मतलब कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया उसने। करेक्ट है, समझ में आ रहा है, कितना परसेंटेज डिस्काउंट दिया। तो हम लोग निकालेंगे यहां पे परसेंटेज डिस्काउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब परसेंटेज डिस्काउंट मतलब क्या होता है, यानी कि x जो मेरा फॉर्मूला था उसमें, करेक्ट है, याद आ रहा है दोस्तों, परसेंटेज डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, x होता है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहां पे सवाल उठता है। तो बहुत सिंपल तरीका इसको सॉल्व करने का। सबसे पहली बात ये है दोस्तों, अब मुझे बताओ सबसे बेस्ट तरीका है सॉल्व करने का इसको, यह है कि डिस्काउंट जो होगा वो क्या था, मैंने आपको बताया था डिस्काउंट जो होता है, डिस्काउंट जो होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक थियरी पढ़ाया था जस्ट इसके पहले। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस जो होता है, ठीक है ना, मार्केट प्राइस को सेलिंग, हम लोग ने फॉर्मूला ये देखा था कि सेलिंग प्राइस जो था, आपको मैं बताता हूं, मार्क प्राइस डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। करेक्ट है, तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, सेलिंग प्राइस जो था आपका वो क्या था,
मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट था, तो डिस्काउंट भी वैसे निकाल सकते हैं हम लोग वो फॉर्मूले से। वो फॉर्मूले को आप किसी भी यूज कर सकते हो ना। अगर आपको सेलिंग प्राइस भी निकालना है तो सेलिंग प्राइस भी निकाल सकते हो। ये सेलिंग प्राइस को इधर भेज दो, डिस्काउंट को इधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा। करेक्ट, आप जो भी तरीके से निकालना चाहते हो निकाल सकते हो। तो वहां पे जो फॉर्मूला था उसी के हिसाब से मैंने बनाया कि अगर मुझे डिस्काउंट निकालना है, ठीक है ना, डिस्काउंट पैसे की बात करो, मैं डिस्काउंट निकालना है तो मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दो। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस हमारा कितना है 360 रुपया है, माइनस कर दो सेलिंग प्राइस कितना है 306 रुपया है, तो हमें कितना मिला लगभग 54 रुपीज का डिस्काउंट मिला। करेक्ट है, ये मुझे मिल गया डिस्काउंट। तो ये तो मिल गया मेरे को डिस्काउंट। तो डिस्काउंट उसने कितने का दिया, शॉपकीपर ने मार्क प्राइस 360 में लिया था एंड उसको बेचा 306 में, मतलब उसको डिस्काउंट 54 रुपीज का उसने डिस्काउंट दिया। लेकिन कितने टक्के का दिया, हम लोग को सवाल ये पूछा है ना कि कितना परसेंटेज दिया। ये तो डिस्काउंट मैंने निकाला, लेकिन हमें एक्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछा है कि हाउ मच परसेंट डिस्काउंट। तो परसेंट डिस्काउंट 5% दिया, 10% दिया, कितना परसेंट है ये 54 कितना परसेंट है वो निकालना है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है दोस्तों निकालने का, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक फॉर्मूला है हमारा जो अभी मैंने आपको लिखा के दिया था, वो टेबल वाला ये बॉक्स वाला, वो जो फॉर्मूला था क्या था फॉर्मूला कि डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस, ठीक है ना। वी नो दैट कि डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस के लिए मैं एमपी लिख रहा हूं शॉर्टकट, ठीक है ना। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इज इक्वल टू एक्स अपॉन 100। ये अभी मैंने फॉर्मूला दिखाया आपको, ठीक है ना। यही फॉर्मूला आगे कंटिन्यू करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट कितना है अभी हमने निकाला 54 निकाला, ठीक है ना। 54 अपॉन मार्केट प्राइस कितना है 360 रुपया है, करेक्ट है, इज इक्वल टू एक्स निकालना है हमें, क्योंकि एक्स परसेंटेज ही निकालना है ना, एक्स डिस्काउंट, दैट इज एक्स मुझे निकालना है और अपॉन 100 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 54 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू 360 मल्टीप्लाई बाय एक्स हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे एक्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 54 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 360, सॉल्व कर लो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आ रहा है फाइनली वो है दोस्तों x इज इक्वल टू 15, यानी कि आप इसको सॉल्व कर लो और आपका x 15 आ जाएगा। यानी कि आपका क्या आया कि आपका परसेंटेज डिस्काउंट जो आया वो कितना आया दोस्तों 15% आया। इसका मतलब वो शॉपकीपर ने वो पर्टिकुलर इंसान को 15% का डिस्काउंट दिया, तब जाके उसको 54 रुपीज कम देना पड़ा। क्लियर है, इसी तरीके से निकालते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये पर्टिकुलर एग्जांपल आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा एंड ऐसे ही टाइप के एग्जांपल्स आपके रियल लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होते हैं। तो आप कभी भी अगर कोई भी लाइक शॉपकीपर में दुकान में या फिर ऐसा कुछ शॉपिंग करने के लिए जाते हो और आपको डिस्काउंटेड प्राइस कैलकुलेशन करने नहीं आ रहा है, तो आप जो जगह पे ही आप अगर मोबाइल फोन रखते हो, स्मार्टफोन तो सबके पास होता है, डायरेक्टली वहां से ऐसा फॉर्मूला डाल के कैलकुलेशन कर सकते हो वहां पे और आपको पता चल जाएगा कि वेदर जो उसने कैलकुलेट किया है वो सही से कैलकुलेट किया है कि नहीं। ये भी बहुत जरूरी होता है। बोलते हैं ना जागरूक रहिए, जिम्मेदार नागरिक बनिए। तो सेम उसी तरीके से, क्योंकि आप पढ़े लिखे इंसान हो, आप कोई अनपढ़ नहीं हो कि यहाँ पे जो वो बोलेगा आप बिलीव कर रहे हो, आपको क्रॉस चेक करना है। तो ये बेस्ट तरीका है क्रॉस चेक करने का कि डिस्काउंट हमें जो मिल रहा है परफेक्टली है कि नहीं, कितना परसेंटेज के हिसाब से कैसे डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है, ये भी आपको यहाँ पे पता चल गया। उम्मीद करता हूं कि हमारा आज का लेक्चर वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगा होगा दोस्तों। तो प्लीज हमें कमेंट करके बताना है कैसा लगा हमारा आज का लेक्चर वीडियो एंड साथ ही में अपना राय और सजेशन जरूर से देना, क्योंकि हमने आपके डिमांड के ऊपर फिर से एक नया चैप्टर जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है चालू कर दिया है। तो फटाफट से कमेंट करिए दोस्तों। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, यूजफुल लगा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग को। आई मीन टू से सारे मतलब हर एक स्टैंडर्ड को स्टूडेंट को शेयर करो, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना जो हर किसी को पता होना चाहिए अगर वो स्टूडेंट है। करेक्ट है दोस्तों। तो इसके लिए हर एक पर्सन को ये वीडियो शेयर करो सो दैट उनको ये चीज समझ में आए। अगर आता होगा तो ठीक है, नहीं आता होगा तो ये आज सीख जाएंगे दोस्तों। तो फटाफट से हर एक फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को शेयर करो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।